नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार की सीरीज में आज हम रिसर्च बेस्ड गर्भ संस्कार की बात करेंगे। आप कहोगे सर सब कुछ तो रिसर्च बेस्ड आपने आज तक बता दिया, जितने भी चीजें बताई सब रिसर्च बेस्ड थी, तो अलग से क्या बताने वाले। जी नहीं दोस्तों, हमने कहा कि उसमें पैथोफिजियोलॉजी थी, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट बताए, पर सब कुछ रिजल्ट मिलता है क्या? साइंटिफिकली प्रूव है या सिर्फ हम हमारा खींचते जा रहे हैं गर्भ संस्कार गर्भ संस्कार गर्भ संस्कार? जी नहीं दोस्तों, गर्भ संस्कार के ऊपर काफी सारा क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। इसका प्रमाण आज मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूँ। ऑफ कोर्स ये चीज मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे रिसर्च हो चुके हैं। तो रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें एक होता है क्लिनिकल ट्रायल। तो एक क्लिनिकल ट्रायल हमारे एक महाशय जी के थ्रू लिया गया था। एक काफी बड़े रिसर्चर हो गए थे, मैं नाम यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूंगा। इसका रिसर्च पेपर गूगल पे सर्च कीजिए, इजीली अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक जरूर यहाँ पे कमेंट में डाल दूंगा आपके लिए, अगर किसी ने डिमांड की तो उन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल लिया था विद गर्भ संस्कार और विदाउट गर्भ संस्कार। जो प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भ संस्कार का एक ग्रुप बनाया और एक विदाउट गर्भ संस्कार का एक ग्रुप बनाया, और उसके साथ और एक स्टडी हुई थी जिसमें गर्भ संस्कार करने के बाद क्या क्या परसेंटेज में क्या क्या रिजल्ट आए। ये दोनों की आज हम बात करेंगे दोस्तों। इस ग्रुप में जब उन्होंने स्टडी की, उनके सामने क्या क्या फैक्टर है जो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। स्ट्रेस नाम का जो फैक्टर है, तो उन्हें एक चीज पता चली कि जो जिनके ऊपर गर्भ संस्कार मतलब 9 महीने के संस्कार, यज्ञ, मंत्र, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी तरह की चीजें अप्लाई करने के बाद स्ट्रेस फैक्टर जो था उसके परसेंटेज विदाउट गर्भ संस्कार वाली स्त्रियों में 12.82% थे, और जबकि गर्भ संस्कार के स्त्रियों में 7.85% थे। दोनों एक ही जैसी लाइफस्टाइल जी रही थी, एक ही जैसे खाना चल रहा था, राइट। सिर्फ गर्भ संस्कार का पैटर्न अलग था। बात करें डिप्रेशन की, इसमें डिप्रेशन के जो मोमेंट है, कभी कभी माइंड डाउन हो जाना, कभी कभी डिप्रेशन आना, काम करने वाली स्त्रियों को काफी डिप्रेशन आ जाता है गर्भ संस्कार गर्भ की अवस्था में, और ये 8वें महीने में ज्यादा होता है, राइट। तो इसमें विदाउट गर्भ संस्कार वाली स्त्रियों में प्रमाण था 11.72%, जबकि गर्भ संस्कार वाली स्त्रियों के ग्रुप में ये प्रमाण पाया गया सिर्फ 5.93%, मतलब लगभग 50% कम। इसका बेनिफिट है, मैंने कहा था ना, नाइट्रिक ऑक्साइड जाके रिलैक्स करता है, डिप्रेशन आने ही नहीं देता। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। एंजाइटी, कुछ लोग बहुत एंशियस हो गए थे, बुरा लगा, अपेक्षा, दुख, ये सब होते रहता है। बट विदाउट गर्भ संस्कार में ये प्रमाण था 13.18%, जबकि गर्भ संस्कार वाले स्त्रियों में 6.54%, मतलब अगेन 50% डाउन। दोस्तों ये प्रूवन फैक्टर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 6.54 है, इट इज ए निग्लिजिबल, बट ये आंकड़ा भी इससे भी कम होने के चांसेस है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। 100% कुछ नहीं होता, क्योंकि 100% हम फॉलो भी नहीं करते, राइट। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये एक चीज देखी गई कि जिन स्त्रियों में गर्भ संस्कार हुआ था, प्रॉपर गर्भ संस्कार ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी होता है। तो गर्भ संस्कार ये अलग स्टडी है, मैं अब दूसरी स्टडी की बात कर रहा हूं। गर्भ संस्कार की स्त्रियों में LHCS मतलब सिजेरियन सेक्शन, ऑपरेशन करके बच्चों निकालना, सिजेरियन सेक्शन की जो इंसिडेंस थे कितने लोगों को, तो सिर्फ 20% महिलाओं में, 20% केसेस में LHCS हुआ, जबकि हमारे इंडिया में लगभग टोटल स्त्रियों में अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 22%, पूरे गर्भवती इंडिया का स्टैटिस्टिक दे रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप क्या बता रहे कि 20%, मतलब 80% चांसेस आपके सिजेरियन सेक्शन के कम हो गए, सिर्फ 20% चांसेस बचे, मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है। इसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हमारे इंडिया में 15%, 15% लेडीज में पाया जाता है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, ऑल टुगेदर में बता रहा हूँ 15% ये आंकड़ा है, राइट है। गर्भ संस्कार का ग्रुप करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गर्भ संस्कार के बाद मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस सिर्फ 6 to 7% थे, मतलब 50% से भी ज्यादा रिड्यूस हो चुके थे। इसका मतलब है हमने लगभग 7% कॉम्प्लिकेशन महिलाओं में दिया, मतलब 93% महिलाएं सक्षम थी। दिस इज द सक्सेस रेशियो। इसके बाद लो बर्थ वेट, यहाँ पे गर्भ संस्कार में लो बर्थ वेट के चांसेस सिर्फ 5% थे, जबकि हम अगर देखें तो ये कम से कम हमने 72% से रिड्यूस किया था। ये इसका रेशियो था। अपगार स्कोर ऑफ कोर्स इसमें HR, रिफ्लेक्स, मसल, उसका स्किन कलर, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन रेट, ये काउंट किया जाता है, उसका एक स्कोर होता है। ये स्कोर 7 के अगर अच्छा है तो उसे गुड कहा जाता है, अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरत होती है। ये स्कोर उन्होंने जब देखा लगभग 7% से कम वाले जो अपगार स्कोर वाले थे, इनका आंकड़ा जो गुड वाले थे ये 93% थे। वाव,
9 मंथ में जिनकी डिलीवरी हुई ड्यूरिंग 9 मंथ वो 53% थे, 9 मंथ के बाद 38% थे और बिफोर सिर्फ 9% थे। मतलब ये आंकड़ा भी कम हो जाता है। और दोस्तों भारत में 17% 17% लो बर्थ वेट और बाद में 9 मंथ के पहले डिलीवरी होती है। यहाँ पे सिर्फ 6 to 7% था। ये रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक स्टडी है कि क्या करने से क्या होता है, क्या करने के बाद क्या नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैंने ये बताने की कोशिश की, गर्भ संस्कार सिर्फ आपको हेल्दी नहीं बनाता, आपके आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता तो आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। बिकॉज जो माता आज गर्भवती है ना, तो सीजरियन सेक्शन करने के बाद हर ठंडी में, हर सर्दियों के मौसम में आपको बैकएक शुरू होता है क्योंकि आपने पर्टिकुलर इंजेक्शन लिए होते हैं, राइट। जो माता नहीं है कि उनको जरूर पता होगा। आप इससे बच सकते हो, आपका वेट नहीं बढ़ता। और दोस्तों मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, जो स्त्रियों में गर्भ संस्कार होता है उसके बाद पोस्ट डिलीवरी उनमें जो वेट बढ़ने का प्रॉब्लम है वो बहुत कम पाया जाता है। बट सब्जेक्ट टू दैट उन्होंने उसके बाद की परिचर्या फॉलो करनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, गर्भ संस्कार में हमने आज तक बच्चों के बारे में सोचा, माता के बारे में सोचा, तो पोस्ट डिलीवरी की कोई बात ही नहीं करता। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पोस्ट डिलीवरी के बाद क्या संस्कार करना है बच्चों के ऊपर एज वेल एज माता के ऊपर, इसके ऊपर जरूर देखेंगे। और ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी गर्भ संस्कार के नाम से, पर ये पोस्ट गर्भ संस्कार सीरीज होगी जो हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।